सॉरी। वो माफ कर दो, कल हम कुछ ज्यादा बोल गए। आई एम सॉरी। लेकिन हम जानते थे कि अगर हमने आपको हमारी चोट के बारे में बताया तो आप हमें डांस नहीं करने दोगे। हमने जो कुछ भी किया वो दादी के लिए किया, क्योंकि अगर विद्या बुआ के ऑनर में जो कंपटीशन रखा था उसमें अगर तुम हिस्सा नहीं लेती तो दादी डिसअपॉइंट हो जाती। इसलिए तुमने जो कुछ भी किया दादी के लिए किया, राइट? हाँ। और आपके लिए अगर हम हमारी चोट के बारे में बताते तो दादी माँ मायूस होती और आप परेशान। और अर्जुन को परेशान देखना मिश्री बहुत माइंड करती है। दादी तुम्हें आज अपना लेगी मिश्री। फिर से बोलो। दादी तुम्हें आज अपना लेगी। इस अनाथ को पहले किस्मत ने ठुकराया, फिर दुनिया ने एक अरसे बाद कोई अपनाने वाला। मैं जानता हूं कि तुम खुश हो, पर इस एक खुशी के लिए इतनी बड़ी कीमत, क्या ये सही है? इस एक खुशी के लिए कीमत तो क्या, हमारी जान भी देनी पड़े ना, तो मिश्री माइंड नहीं करेंगे। दादी माँ हमें अपनाने वाली अर्जुन, दादी माँ हमें अपनाने वाली है। इतनी खुशी की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मिश्री तुम्हें याद रखना होगा कि ये सब कुछ एक साल के लिए है। हमें याद है अर्जुन, हम जानते हैं कि आपके लिए हमारी डील कितनी जरूरी है, लेकिन हमारे लिए इस फैमिली की फीलिंग ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। जरूरी है कि आपके और दादी माँ के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तुम हो तो सब ठीक है, वरना सब गलत। ये जरूरी है कि आप आपकी फैमिली के साथ फिर से खुश रहो अर्जुन। हमें हमारी डील, सौदे की शादी, सब कुछ याद है, मगर इन सबको याद रखने के चक्कर में हम हमारे आसपास वालों की इमोशंस को थोड़ी भूल सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ये फैमिली हमें सिर्फ एक साल के लिए मिली है अर्जुन, और आप चाहते हो कि हम उनसे कटे कटे दूर दूर रहे। बड़ा ही खराब प्लान है। हम तो इस एक साल में प्यार, खुशियां, सब कुछ कमा लेंगे। साल भर बाद यही कमाई तो हमारे काम आएगी। तब तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना। तुम अकेली नहीं हो, अर्जुन हमेशा तुम्हारे साथ है मिश्री। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, बिकॉज कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। प्यार अपने साथ सिर्फ आंसू लाता है, जिंदगियां खत्म हो जाती है। वो आंसू खत्म नहीं होते, मैं जानता हूं। और मैं अपने हाथों से तुम्हारी किस्मत में वो आंसू नहीं दिख सकता। आई एम सॉरी मिश्री, पर मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना डांस करना तो दूर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी चोट के बाद ये स्टेज पे खड़ी कैसे हुई थी। ये सेट याद है विद्या?
बहुत सुंदर है। थैंक यू माँ। माँ, आपको नहीं लगता ये सेट हमारी अनु पे ज्यादा सुंदर लगेगा? तो फिर तय रहा, जिस दिन तेरी परछाई, तेरी अनु हमारे घर बहू बन के आएगी, उस दिन ये सेट हम उसे देंगे। माँ, माँ आपने मुझे बुलाया? ये देख कैसा है। माँ बहुत सुंदर है ये। मिश्री पे ठीक लगेगा ना? तेरी बहू है ना, इसलिए सोचा तुझे से पूछ ले। उसे पसंद आएगा ना? बताना। ये उसके लिए? अब बात बात पे विद्या की याद दिलाएगी तो हम पत्थर दिल थोड़े ही हैं, अपनापन तो हो ही जाएगा ना। उस बेचारी बच्ची ने इस घर में बहुत आंसू बहाए हैं कल्पना, बहुत कष्ट हुआ है उसे यहाँ पर। चल, अब उसे खुशियां देते हैं। ठीक है माँ, चलिए। अरे ओ अनु, ये क्या किया तूने? ये तुझे क्या नहीं किया? सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी जीती वो मिश्री। अरे बावली, मेरी डायरी के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे ही कमरे में छोड़ा ही, कौन को मिल जाती तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इस मनूस डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो मेरे काम आए। मैंने सोचा था कि मैं माँ के बारे में पढ़ के और कंपटीशन जीत जाऊंगी, पर वो मिश्री बिना पढ़े ही जीत गई। राम भला करे, नहीं आधी फूकी हुई डायरी कोनो के हाथ लग गई तो? प्रॉब्लम हो जाएगी ना? हाँ, और अगर ये पता चल जाए कि इस डायरी को चीटिंग के लिए यूज किया गया है, तब तो नानी शायद उस चीटर को घर से ही निकाल देंगी। शायद नहीं, लिख के ले पेपर पे, हम पक्का यही करेंगी। अर्जुन भैया, बड़ी नानी आपको और मिश्री भाभी दोनों को नीचे बुला रही है। मिश्री भाभी के लिए कुछ सरप्राइज है। अर्जुन भैया, पति होने का थोड़ा फर्ज तो निभाइए। भाभी को उठा के नीचे लेके आइए। इतनी सीरियस शक्ल। अश्विन तो मजाक कर रहा था, हम मैनेज कर लेंगे। जोगी
मुकाबले का फैसला सुना दें? बातें बाद में करेंगे। कहते हैं उम्र के साथ साथ समझ भी आ जाती, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी तो हम अपनी इस बहू को पराया समझते रहे। इस घर के भाग्य को इसकी बदकिस्मती समझते रहे। इस सच्चाई से भागते रहे कि ये बिल्कुल हमारी विद्या जैसी है। लेकिन अब ये बुढ़िया थक चुकी है और नहीं भाग सकती। हमारी शायद नजरें कमजोर थी। तो जब विद्या के रूप में मिश्री हमारे सामने आई तो हम तो इसे पहचान ही नहीं सके। बेटा, इस मुकाबले के जरिए तूने ये साबित कर दिया है कि विद्या रिश्ते में चाहे तेरी कोई न लगती हो, लेकिन उसकी असली उत्तराधिकारी। एक मिनट नानी, अनु बेटा, हम जानते हैं कि इस मुकाबले में तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुकाबले के हर पड़ाव में विद्या की याद हमें मिश्री ने ही दिलाई। इसकी वजह से विद्या की डायरी? डायरी कहाँ चली गई? लेकिन ये तो खो गई थी ना? खोई नहीं थी, मिश्री ने चुरा ली थी। शट अप नानी, इसने माँ की डायरी चुरा के पढ़ ली थी ताकि ये उनके बारे में सब कुछ जान के उन्हीं की तरह परफॉर्म कर सके और आप सबकी आंखों में धूल झोंक सके। इसने तो डायरी जला दी थी ताकि इसके प्लान के बारे में किसी को पता ना चले और आप सबके फेवरेट बन जाए। पर थैंकफुली मुझे ये डायरी मिल गई। ये माँ जैसी नहीं, ये चीटर है, धोखेबाज है। पहले तूने मुझसे अर्जुन को छीनने की कोशिश की, फिर मुझसे इस घर में मेरी जगह छीनी, और आज तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तूने हम सबसे माँ की यादों को छीनने की कोशिश की। ये झूठ है, ये सब झूठ है। हर झूठा यही कहता है। आप सब खुद ही सोचिए, जब माँ का खून मुझ में है तो आते इसमें कैसे हो सकती है? अब
अपनी माँ जैसी सिर्फ बेटी होती है, कोई ऐरी गहरी अनाथ नहीं। उनकी बेटी मैं हूं। ये चोर है। दादी माँ वो मंदिर हमने सजाया, रोटी पिज़्ज़ा भी हमने बनाया, डांस भी किया, वो सब हमने खुद से किया। दादी माँ हमने डायरी की मदद से कुछ भी नहीं किया। रिया झूठ बोल रही है। How dare you, अनु! भाभी, अगर आपको डांटना ही है तो ये नकली आंसू की फैक्ट्री को डांटिए। ए डिरामा क्वीन, तेरी पोल खुल गई है। अब ये नकली आंसू मत बहा। हम बेवकूफ नहीं बैठे हैं यहाँ, ठीक है ना? तू बकबक करना बंद करेगी? मौसी जी, आपका तो ना राम भला करे। आपको अभी भी ये मिस्री सच्ची लगती है? हाँ, हमें बहुरिया पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी। और दादी, मुझे भी भाभी पे पूरा भरोसा है। लो, आ गई मिस्री की तेरी मूर्ति। मासी, एक मिनट। आप सबको ये लग रहा है कि मैं मिश्री पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? डायरी उससे नहीं, मैंने चुराई। अगर ऐसा होता तो कंपटीशन मैं जीत जाती, इस तरह डायरी जलाती नहीं। कंपटीशन जीती मिश्री। मेरी माँ की डायरी को आग में झोंका मिश्री ने, क्योंकि जीत के बाद इसके पास अपनी चीटिंग छुपाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। बस कर प्रिया। दादी माँ, हमने बेईमानी नहीं की है। दादी माँ, आप प्लीज हमारी बात तो सुनिए। इतनी देर से सुन ही तो रहे हैं, थक गए हैं हम। लेकिन आज हम तुझसे गुस्सा नहीं, अपने आप से नाराज हैं। अरे तू तो थी ही ऐसी, झूठी, धोखेबाज, मक्कार। और हम तेरे झूठों में अपना सच ढूंढते रहे। तू जानती है कि भरोसा कांच से भी ज्यादा नाजुक होता है। और आज वही भरोसा लेकर तो हम तेरे पास आए थे, जो तूने चकनाचूर कर दिया। दादी माँ, ऐसा मत कहिए। हमारी बात कहने का आप हमें एक मौका तो दीजिए ना, प्लीज। अरे हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम तुझे क्या दें? विद्या की इस डायरी के साथ तूने मौका, भरोसा और आशीर्वाद सब जला के राख कर दिया। इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों? अब रो क्यों रही है? अरे तू तो सिर्फ मुकाबला हारी है ना, लेकिन हम तो जिंदगी में सब कुछ हार चुके हैं। हमारे लिए तो हमारी विद्या की यादें ही हमारे जीने का सहारा थी, जो आज तूने हमसे छीन लिया। तूने एक माँ का दिल दुखाया है, और हम ये कभी नहीं भूलेंगे। और ना ही तुझे भूलने देंगे।
विद्या की डायरी में लिखा एक एक अक्षर सच्चा मोती है, और तेरी वजह से इसके कितने मोती खो गए। लेकिन अब तू इन मोतियों को ढूंढ कर लेकर आएगी। विद्या की जिस याद को तूने मिटाना चाहा ना, अब तू हमें वो याद लौटाएगी। आज रात विद्या की डायरी तो दोबारा लिखेगी, वो भी बाहर बैठकर।